हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का वो टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर दो वैल्यूज़ के बीच में या थ्री वैल्यूज़ के बीच में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। मतलब जो नंबर है वो बार बार आपको रिपीटेड मिलता है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद हो तो पहले जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर डी स्क्वायर के पास यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट लगा देना है और जितनी वैल्यूज के बीच में आपको टाई मिलेगा उतनी बार ये वाली वैल्यू 1/12 m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 ये वाली वैल्यू ऐड करते जाना है। मतलब m की जितनी बार वैल्यू आपको मिलती जाएंगी अलग अलग, उतनी बार आपको ये टर्म जो है ऐड करनी पड़ेगी। m मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 68 है, 68 जो है वो एक नंबर जो है आपको एक लाइन के अंदर यानी कि x वाली में या y वाली रो में आपको 2 टाइम्स मिलता है। तो m की वैल्यू यदि 2 होती है या m की वैल्यू 3 होती है, फिर कहीं आपको 2 मिल रही है, तो उतनी बार जितनी बार आपको m की वैल्यू मिलती जाए आप एक बार उसको लिखते जाओ और उतनी ही बार ये वाली वैल्यू डी स्क्वायर के पास ऐड करते जानी है। तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मतलब ये समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस सो ऑन, ये टर्म तब तक ऐड होती जाएगी जब तक आपके पास m की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, वेयर अब और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को बहुत ही एंड तक देखना होगा, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक आप नहीं कर लोगे तब तक इस चीज को क्लियर नहीं कर पाओगे आप अपने आप माइंड में। वेयर m इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम हैज रिपीटेड वैल्यू। m वहां पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, कोई भी एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो वहां पर आपका m है। ठीक है, देन अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहां पर आपके पूरे टॉपिक्स जो है किस तरीके से m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दे रखा है 68, 64, 75 सो ऑन तक वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से y की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मैं इनको रैंक देती हूँ। तो रैंक देने का सिस्टम यदि आपने समझ लिया, बाकी का सेम जो पॉइंट है कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, तो 50% वैसे ही वर्क करता है जैसे अपन पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55 एंड 64। इसी तरीके से y की जो वैल्यू दे रखी है वो नोट डाउन कर लेते हैं। 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50 एंड 70। ठीक है, ये आपके x और y की वैल्यूज हो चुकी हैं। अब अपन इसको रैंक देना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इससे पहले जो मेथड अपनाया था उसमें अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज किया था। आज मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करती हूँ। आप चाहे तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, रैंक R1, R1 रैंक किसके लिए, इस X सीरीज के लिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप लोग पहले इसमें देखिए। सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 80। 80 के जस्ट सामने आप लिख दिए J1। ठीक है, फर्स्ट रैंक हो चुकी। 80 से जस्ट छोटी संख्या आपको देखनी है, तो आप देखो यहाँ पर 75 जो है आपको 1 टाइम और 2 टाइम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए कि m की वैल्यू 2
आपको एक बार मिल चुकी है और कौन से नंबर के लिए मिल चुकी है 75, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने इसको एक बार लिख लिया। ये आपको याद रखने के लिए कि अपन को ये वाली जो टर्म थी मैंने आपको बताया था 1/12 m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 कितनी बार ऐड करनी है, ठीक है, उसके लिए हमने ये लिख लिया है। तो 75 पर आते हैं। तो 75 जो है अपन ने 1 नंबर दे दिया है, तो सेकंड और थर्ड, अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं इसको सेकंड दूं कि इसको थर्ड दूं, तो अपन किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। हमको दोनों के साथ क्या रखनी है, बराबरी रखनी है, दोनों को सेम नंबर देना है, किसी के साथ अनजस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, आपका सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों जो है वो 75 के लिए चला जाएगा। तो आपको 2 और 3 इनका क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। तो 2 + 3/2 कितना आता है, 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5। तो दोनों को ही अपन 2.5 नंबर दे देंगे, रैंक क्या दे देंगे, 2.5। अब ध्यान रखना कि आपका 3 तक हो चुका है, फर्स्ट पोजीशन हो चुकी है, सेकंड पोजीशन हो चुकी है और थर्ड पोजीशन हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हो चुका है, अपन अपको जो रैंक देना स्टार्ट करेंगे वो 4th नंबर से देना स्टार्ट करेंगे। तो 4th नंबर देखिए, जस्ट 75 से छोटा नंबर कौन सा है, तो वो मिलता है मुझे 68। तो इसको मैं दे देती हूँ 4th नंबर। फिर देन आप देखिए 68 से जस्ट इससे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो अपन को क्या मिलता है कि एक 64 मिल रहा है, यहाँ पर भी 64 मिल रहा है और यहाँ पर भी 64 मिल रहा है। मतलब 64 जो है, आप दोबारा लिख लीजिए, m की वैल्यू 3 हो गई है, कौन से नंबर के लिए, 64 के लिए, ठीक है। वो हम लिख चुके हैं उस नंबर के लिए। m की वैल्यू, काम आपके सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी m। ये तो मैंने सिर्फ ये याद रखने के लिए कि आप लोग किस नंबर के लिए लिख चुके हो। अब अपने पास 4th पोजीशन तक का ये काम हो चुका था। अब मेरे पास 64 3 टाइम्स है, यानी कि 5th पोजीशन ले रहा है, 6th पोजीशन ले रहा है और 7th पोजीशन ले रहा है। तो 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय कितना एवरेज आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 6 12 and 13, 14 15 16 17 18। तो 18/3 आ जाएगा आपका, और ये टोटल अपना 6 आ जाएगा। वैसे भी अपन देखें तो 5 6 7 के बीच की वैल्यू क्या है, 6 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो, ठीक है। तो ये अपन के पास क्या होगा, 6th पोजीशन ले ली। अब ध्यान रखना कि आपका 7th पोजीशन तक हो चुका था, अब आपके पास 8th पोजीशन से आपको देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 64 से फिर जस्ट छोटा नंबर कितना है आपका, 55 है, ठीक है। फिर देन छोटा कौन सा है, 50 है, एंड देन छोटा कितना है आपके पास, 40 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ रखनी है, बात आप तुरंत लिख लीजिए कि m की वैल्यू कौन से नंबर के लिए 2 आई है, कौन से नंबर के लिए 3 आई है, तुरंत लिख लीजिए। साथ ही साथ आपको वो पोजीशन भी याद रखनी है किस पोजीशन तक अपन वर्क कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास 3 नंबर आए थे 64, तो आपका 5th प्लेस भी चला गया, 6th प्लेस भी चला गया और 7th प्लेस भी चला गया। तो 8th से ही स्टार्ट करना है, ये नहीं कि 6th तक की ही डिजिट आपने उसको 6th तक की रैंक दिए तो 7th से आप स्टार्ट करो, ठीक है। आपकी 7th पोजीशन भी वो ले चुका है 64 नंबर। देन अपन R2 पे आते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रैंक देनी है आपको Y सीरीज के लिए और वही ऑर्डर रखना है जो आपने X सीरीज के लिए रखा है। तो X सीरीज के लिए आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर रखा था, तो Y सीरीज के लिए भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ही रखेंगे। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपके पास कौन सी है, तो 81 जो है वो आपको सबसे बड़ी डिजिट मिल रही है। 81 के बाद कौन सी डिजिट मिलती है आपको, वो देखिए। सेकंड नंबर पे 70, देन 70, देन आपको इसके बाद मिलता है 68, दोबारा आपको 68, ये 68 रिपीट हो रहा है। तो m की वैल्यू 2 आएगी, लिख लीजिए नीचे, m की वैल्यू 2 है 68 नंबर के लिए, मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। m की वैल्यू 2 मिली सीरीज में अपन को 68 के लिए। आप सेकंड पोजीशन तक रैंक दे चुके हैं, तो अब अपना थर्ड और फोर्थ प्लेस जाएगा, थर्ड और फोर्थ 68 नंबर के लिए। तो थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 3.5।
3 और 4 के बीच की मिडिल पॉइंट कितनी होगी 3.5। तो आपको 3.5 68 के जस्ट दोनों के आगे लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब ध्यान रखना कि आपका 4th प्लेस भी जा चुका है, अपन 5th प्लेस से स्टार्ट करेंगे, यही चीज जो याद में रखनी है आपको। ठीक है, आपका 4th प्लेस हो चुका है, 5th प्लेस से आपको नंबर रखना है। तो 5th प्लेस पर आपका नंबर क्या है 62, नेक्स्ट छोटा, फिर 6th प्लेस पर 60, फिर 7th प्लेस पर देखिए 58, देन 8th प्लेस पर देखिए 50, 9th प्लेस पर 48 और सबसे छोटी संख्या यहां पर अपने पास हो गई 8th, 9th और ये अपने पास 10th। ठीक है, यहां तक अपन सब रैंक दे चुके हैं। अब अपन को क्या निकालना है डी। आपको याद हो अपन डी निकालते थे R1 माइनस R2। जिसने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखे, अगर इसको समझना है तो पहले उसे समझना होगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करेंगे अपन, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5। ठीक है, ध्यान रखना अगर -1 आ रहा है तो -1 लिखो, +1 आ रहा है तो +1 लिखो। ठीक है, तो -1 आ रहा है, 6 माइनस 7 -1, देन 2.5 से इसमें करेंगे तो भी -1, ये भी -1, 6 माइनस 1 5, ये हो जाएगा -5, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 0 और 6 माइनस 2 हो जाएगा अपना 4। और आपको एक जो काम करके देखना है, आपको ये देखना है कि समीशन डी की वैल्यू यदि 0 हो रही है तो यहाँ तक आपने रैंक देने में कोई गड़बड़ नहीं की है, आपने रैंक सही दी है। देखो प्लस के 5 से ये माइनस का 5 चला जाएगा तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस के 1 से प्लस का 1 चला जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस के 4 है और ये -1 -1 -1 -1, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल। आप माइनस की संख्याओं को अलग प्लस कर लीजिए चाहे, और प्लस की संख्याओं को अलग प्लस कर लीजिए, तो भी आपका 0 आएगा। देखो ये 5, ये 6 7 8 9 10, 10 आपका पॉजिटिव आ रहा है और 10 आपका माइनस के 10 आ रहा है। ठीक है, तो आपके 10 माइनस 10 0 हो गया। अब आप साथ के साथ डी स्क्वायर कर लीजिए, इस वाली टर्म का स्क्वायर करना है। ठीक है, और इसका आप टोटल कर लीजिए, साथ के साथ इसका टोटल करना है तो 72 आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूले में जो वो टर्म थी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। फॉर्मूले में जो टर्म थी 1/12 m इंटू एम स्क्वायर -1, ये वाली जो टर्म थी वो आपके पास 3 टाइम्स ऐड होगी, क्योंकि एक बार m की वैल्यू 2 रखनी है, दूसरी बार m की वैल्यू 3 रखनी है और दोबारा m की वैल्यू 2 रखनी है आपको। ठीक है, अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग बार आपको ये टर्म जो है उसमें ऐड करनी होगी। ठीक है, देखिए रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर, उसके साथ अपन ने ये 3 टर्म ऐड कर दिए। 3 बार इसलिए किए क्योंकि m की वैल्यू एक बार 2 रखनी है, m की वैल्यू एक बार 3 रखनी है और एक बार दोबारा m की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, पुट करना वैल्यू। रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 72 प्लस m की वैल्यू आपको 2 रखनी है। आप यहां रखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसको 2 की m इंटू एम स्क्वायर -1/12, इसमें आप 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर -1/12, तो 2 स्क्वायर -1 यानी कि 4 -1 यानी कि 3, तो 2 इंटू 3/12, तो 6, ये 2 इंटू 3 कितना हुआ 6/12 यानी कि ये अपना 6 हुआ। देखो दोबारा देख लीजिए, 6/12 दिस इज इक्वल टू 1/2। मतलब यदि आप कभी भी m की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। ये चीज याद रखना, या तो m की वैल्यू हमेशा 2 रहती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, या m की वैल्यू 3 मिलती है। तो यदि 2 और 3 आपको इस तरीके से वैल्यूज मिल रही हैं तो ये फिक्स है कि आपको यहाँ पर 1/2 ही लिखना है। यदि m की वैल्यू इसमें 2 पुट होती है, क्योंकि बार बार यही आएगा, m की वैल्यू 2 पुट होगी, जैसे अभी मेरे को दोबारा 3rd टाइम इसमें m की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ये मुझे 1/2 ही लिखना है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होके कि 2 इंटू 2 स्क्वायर -1, एक बार
याद में रख लेंगे कि 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 1/12, इसको सॉल्व करने पर 1/2 ही आता है। ठीक है, अब जैसे मुझे इसमें m की वैल्यू एक बार 3 रखनी है, तो आप 3 भी रख के देख लीजिए। देखो यहाँ रख रही हूँ मैं m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, तो यानी कि 3 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 1/12, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, तो 8 3 जा क्या होता है 24, 12 2 जा 24, यानी कि जब भी आप m की वैल्यू 3 रखोगे इसमें, तो वैल्यू हमेशा आपकी 2 ही आएगी, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि m की वैल्यू ज्यादातर मतलब जब टाई होता है ना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा जो टाई का क्वेश्चन आएगा, तो वो या तो m की वैल्यू 2 देगा या m की वैल्यू 3 देगा, इससे ज्यादा कहीं आती नहीं है। तो आप याद ही रख लो कि m की वैल्यू 2 रखने पे हमेशा 1/2 आएगा, और m की वैल्यू 3 रखने पर 2 आता है। और फिर दोबारा देखो m की वैल्यू दोबारा 2 रखनी है, तो 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू दोबारा 1/2। ये 3 बार क्यों ऐड किए, मैं एक बार और बता देती हूँ। ये 3 बार ऐड इसलिए किए कि m की वैल्यू आपको डिफरेंट 3 टाइम्स मिली है, एक बार 2 3 फिर दोबारा 2, अलग अलग नंबर्स के लिए। और अगर सेम नंबर्स के लिए भी होता, चाहे 64 यहाँ पर आपको y सीरीज में 64 दोबारा मिलता है, तब भी अपन ऐड करते, मतलब जितनी बार आपको m की वैल्यू नंबर्स के लिए मिलती जाएगी, आपको उतनी बार इसको लिखते जाना है। ठीक है, m की वैल्यू हमेशा 2 रखने पर आपको 1/2 मिलेगा, m की वैल्यू 3 रखने पर हमेशा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी थी आपके पास, n की वैल्यू कितनी थी 10। आप x सीरीज की वैल्यूज काउंट करना, y सीरीज की यानी कि पेयर वाइज काउंट करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 10। ठीक है, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6। देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 प्लस 1, ये आपको टोटल वैल्यू कितनी दे देगा, 3 दे देगा। हाफ प्लस हाफ 1 और 2, 2 प्लस 1 3, तो 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा 75। 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। ठीक है, 10 इंटू 99। अब आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर रिजल्ट बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट लिख के बताना है कि ये रिजल्ट क्या आएगा। और ध्यान रखना कि रो की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। अगर इससे बाहर आपका रिजल्ट जाता है तो आपने गलत किया है। ये 6 को 75 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और 10 को 99 से मल्टीप्लाई करना, दोनों को आपस में डिवाइड करना, देन 1 में से माइनस करना। कई बच्चे क्या करते हैं 1 में से ये जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। आप लोगों को बॉडमास नियम पता है, पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो वही रूल अपनाना है, पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आती है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 में से ऊपर वाली वैल्यू जो आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ये करते हैं। तो आप रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, देन ये अपने पास रिपीटेड रैंक्स का एक क्वेश्चन हो गया। देन अपन के पास यदि आपको कोई सीरीज दे रखी हो और यदि उसमें आपके पास x, y, z 3 वैल्यूज हो और तीनों का आपस में आपसे कोरिलेशन y का z, x का y के साथ, y का z के साथ और z का x के साथ अगर रिलेशनशिप पूछा जाता है तो किस तरीके से आप जवाब दोगे, किस तरीके का वो क्वेश्चन आता है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे चैनल को।